हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छा इस्माइल भाई, मेरे सुंदर दोस्तों कैसे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है? तो मैं आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पढ़ा रहा हूं और मुझे लगता है कि आपको बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। तो क्या हम फिर से पढ़ें? चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। अच्छा डिपेंड भाई। चलिए। ए रुपीज 1000 बॉक्स ऑफ कुकीज इज ऑफर्ड एट 10% डिस्काउंट and a rupees 400 bar of chocolate at 8% discount. If we buy two boxes of cookies and three bars of chocolate, what the effective discount we get in percentage? ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कुकीज का जो डब्बा है वो मिलता है 1000 रुपए का। कुकीज का जो डब्बा है वो 1000 रुपए का मिलता है, और चॉकलेट का जो डब्बा है मेरे दोस्तों 400 रुपए का मिलता है, 400 का। कुकीज के डब्बे पर 10% का डिस्काउंट है, और चॉकलेट पर मेरे दोस्तों कितना डिस्काउंट है? 8% का डिस्काउंट है। अब हुआ क्या है, हमने वी बाइज टू बॉक्स ऑफ कुकीज, हमने कुकीज के दो डब्बे खरीदे तो दो डब्बे 2000 के हो जाएंगे, और हमने चॉकलेट के 3 बार खरीदे तो 3 बार इतने के हो जाएंगे। तो इफेक्टिव डिस्काउंट पूछा है, तो पहले आप ये देखो कि आपने जो सामान खरीदा उस सामान का रेशियो क्या है। कल ऐसा सवाल है मेरे दोस्तों हुआ था। तो आपका जवाब होगा सर जी ये जो है 400 से मेरे दोस्तों 5 बार कट जाएगा 2000, यानी कि 5:3। तो जो आपने सामान खरीदा है मेरे दोस्तों 5:3 के रेशियो में है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा कुल इफेक्टिव डिस्काउंट। ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे भी आप ये बात कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि अगर अगर ये इक्वल इक्वल होता तो 9% आ जाता, लेकिन ये 10%, ये वैल्यू ज्यादा है, तो आंसर 10% के नजदीक होगा। आंसर 9 से 10 के बीच में होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है बी। तो आप बाई ऑप्शन भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, और आप यहां पे डेविएशन भी लगा सकते हो, वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो। भाई यहां 5 रुपए पे कितना डिस्काउंट है? 10%, 50 हो गया। यहाँ 3 अट्ठे 24, तो 50 + 24 74% हो गया। कितने सामान पर मेरे दोस्तों? तो ये हो गया मेरे दोस्तों 5 और 3 8 पर। तो ये आ जाएगा भी 37/4। 37/4 का मतलब 9.25%। तो 9.25% इफेक्टिव डिस्काउंट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत ही आसान 2017 के मेंस के पेपर में सवाल आया था। ठीक है प्यारे बच्चों। चले, कल भी एक ऐसा सवाल हुआ था, ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? हाँ, बिल्कुल होगी हरेंद्र। If a discount of 10% is allowed on the mark price of an article, a shopkeeper gets a profit of 25%। ठीक है जी। इफ इफ ही ऑफर से डिस्काउंट ऑफ 25%, यदि 25% का डिस्काउंट ऑफर किया जाए सेम आर्टिकल पे, तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब किसी आर्टिकल पे 10% का डिस्काउंट देते हैं तो 25% प्रॉफिट होता है। अगर सेम उसी आर्टिकल पे 25% डिस्काउंट देंगे तो आपसे पूछा कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा? करो। बहुत बढ़िया, प्यारा, शानदार सवाल है। देखिए मेरे दोस्तों, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। भाई यहां पे डाटा काफी आसान है। जैसे मान लेता हूं कि मार्क प्राइस 100 रुपए। भाई आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछा। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। अगर जैसे किसी आर्टिकल का एमआरपी 100 है, तो आप 10% डिस्काउंट में बेचोगे तो कितने में बिकेगा? 90 है। 90 रुपए में बिकेगा, और 90 में बेचने पर आपको क्या हो रहा है? 25% प्रॉफिट हो रहा है। कि सामान कितने में बिका है? सामान जो, अगर आपको किसी सामान में 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सामान कॉस्ट प्राइस के 125% में बिका है। आपसे पूछा है अगर एमआरपी पे 25% डिस्काउंट दिया जाए तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? एमआरपी 100 है, अगर 100 पे 25% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 75 में। तो 75 की वैल्यू कितना परसेंट है, ये पूछा है मेरे दोस्तों, जवाब दो। तो भैया 90 की वैल्यू अगर 125% है तो 75 की कितनी है? तो 5/6 गुना हुआ है। फिर 90/6, 15, 15×5 75, तो यहां भी यही हो जाएगा ना। तो ये 125 पंजे 625/6%। तो 625/6% हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? अब 6 से 600 तो 100 बार कट जाएगा, प्लस 25/6। 100% से जो भी एक्स्ट्रा है वही आपका प्रॉफिट है मेरे दोस्तों। यानी कि यहां प्रॉफिट कितना है? भाई अगर आप सामान को 75 में बेचोगे तो इतने में बिकेगा, कितना प्रॉफिट होगा? 25/6। 25/6 का मतलब 4 से ही 1/6 परसेंटेज प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया? कोई परेशानी तो नहीं दोस्तों इस सवाल में अब आपको? आगे चलते हैं। सूरज आएगा भी नहीं बेटा, आगे चलो। अगला प्रश्न सवाल आपके सामने है, कौन करेगा 47 नंबर। ये सवाल बहुत ही शानदार है। मेंस 2021 के पेपर का, सॉरी 20 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। कौन बालक इस सवाल को सॉल्व करने की चेष्टा करेगा? जिसको नहीं समझ में आया, वो पहले भी ऐसा सवाल हो चुका है, वो दोबारा रिपीट करके देखो और घर से कृपया करके रिवीजन करके आया करो। ये बताइए जरा, एक आर्टिकल को अगर 10.5% की छूट देके 716 में बेचा गया, अगर छूट केवल 6.5% दी जाती तो कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? सवाल ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए छूट हमेशा किस पे दी जाती है? भानु प्रताप 90 की वैल्यू दे रखी है, 75 की वैल्यू निकालनी है। 90 का 5/6 कर देंगे, 75 नहीं आ जाएगा सीधा? थोड़ा कैलकुलेशन को ढंग से देखा करो। 90 का बटे 6 15, 15 का 5 गुना 75। भाई अगर एक आर्टिकल पे 10.5%, ऐसा सवाल पहले भी हुआ है, बस यहां कैलकुलेशन टफ है। भाई 100% है, 100% के सामान पे 10.5% की छूट देंगे तो सामान कितने में बिकेगा? 89.5% में, 89.5% में। जबकि सामान बिक कितने में रहा है? 716 रुपए में। इसकी वैल्यू जो है सवाल में 716 रुपए के बराबर दी है। अगर केवल 6.5% की छूट दी जाए तो कितने रुपए में बेचा जाएगा? 6.5%। 100% में 6.5% की छूट देंगे तो कितने में बिकेगा? 93.5% में। आपको 93.5% की वैल्यू यहां पे पूछी गई है मेरे दोस्तों। बस इतना सा सवाल है, जल्दी से जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 89.5% की वैल्यू अगर 716 है तो 93.5% की वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए। देखिए अगर आपको 89.5% दिया है, 93.5% निकालना, तो 89 से 4 ज्यादा है। आप यहां पे 4% के लिए निकालो, 4। 89 में 4 जोड़ेंगे 93 आ जाएगा ना? बुद्धि लगाया करो, खेलो नंबर्स के साथ, खेलना सीखो खिलौनों की तरह हैं। अब बताओ ये कितने गुना है? देखिए अगर ये 90 है, अगर मैं इसको 90% में मानूं तो 90 का 8 गुना होता है 720। लेकिन ये 4 रुपए कम है, यहां 0.5 कम है, और 0.5 का 8 गुना होता है 4 रुपए, तो 4 रुपए कम हो गया। तो जस्ट ये 8 टाइम्स है मेरे दोस्तों। थोड़ा लॉजिकली सोचा करो। अगर 90% का 8 गुना करेंगे, अगर इसको 90 भी मानूं तो 720 होता है, 720। तो यहां 0.5 कम किया है, यहां 0.5 का 8 गुना 4 रुपए कम करोगे तो 716 आ रहा है कि नहीं? ये लॉजिकली सोचा करो। तो अगर ये 8 गुना, तो 4% की वैल्यू भी 8 गुना हो जाएगी 32। आप बोलोगे जी सर, आपसे पूछा 93.5%, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 716 32, 748 रुपए। तो 748 रुपीज में आपको सेल करना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। आप यूनिट डेट से भी डिवाइड कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन। आगे चलेंगे, मतलब डिवाइड करके भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ये बताइएगा। अगला सवाल, एक दुकानदार किसी मशीन पे 18% की छूट देकर उसे 48,380 रुपए में बेचता है। अगर वह डिस्काउंट नहीं देता तो उसे 18% का प्रॉफिट होता। मशीन का कॉस्ट प्राइस क्या है? कौन करेगा? ऑप्शन आपके सामने है। भाई मुझे पता है कि अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो सामान को मार्क प्राइस पे बेचेगा, यानी कि मार्क प्राइस पे बेचने पर 18% प्रॉफिट होता है। तो आप यहां पे पहले मार्क प्राइस निकालो। भाई किसी सामान को 48,380 रुपए में आप बेच रहे हो, कितने में? 48,380 रुपए में, 18% डिस्काउंट के साथ। तो एमआरपी के 82% की वैल्यू है, यहां से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे मेरे दोस्तों। क्लियर है? तो कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? कितना? 6 बार तो जा नहीं सकता, 5 बार जाएगा, 416। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 59,000 हो जाएगा। 59, 9 बार चला जाएगा, 2 नंबर, 59,000। तो जो मार्क प्राइस है वो 59,000 है, 59,000 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही।
ठीक है, बोला है कि अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देगा, अगर कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो इसका मतलब वो मार्क प्राइस पे बेचेगा। मार्क प्राइस पे बेचने पर 18% प्रॉफिट हो रहा है। 18% प्रॉफिट का मतलब है कि 100 का सामान 118 में बिक गया। अभी दोस्तों कितने गुना हो रहा है? 500 गुना हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस भी 500 गुना होगा। 100 का 500 गुना यानी कि 50,000 रुपए। 50,000 रुपीज इज योर कॉस्ट प्राइस। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? आगे चलेंगे अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने 49 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने है। जब किसी आर्टिकल को 37% डिस्काउंट में बेचते हैं तो एक शॉपकीपर को 9% का लॉस होता है। जब इस आर्टिकल को 28% डिस्काउंट पे बेचते हैं तो 7,072 रुपए ज्यादा मिलते हैं प्रीवियस डील, पिछले सौदे की तुलना में। पिछली डील की तुलना में 7,072 रुपए ज्यादा मिले आपको। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल टू गेट नो प्रॉफिट नो लॉस? किस प्राइस पे आर्टिकल को सेल करना चाहिए जिससे कि ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो? यानी कि मेरे दोस्तों यहां पे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस पे बेचोगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो सीपी पूछा है। जवाब दीजिए। अगर 37% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं तो 9% लॉस है, और 28% डिस्काउंट पे बेचेंगे तो आप मुझे बताएगा कितना परसेंट होगा? भाई जैसे किसी आर्टिकल का एमआरपी 100 है, हमको यहां प्रॉफिट लॉस चाहिए। प्रॉफिट लॉस एमआरपी 100 है, अगर 100 पे 37% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? 63 रुपए में बेचने पर आपको 9% लॉस हो रहा है। लॉस किस पे होता है? सीपी पे। भाई किसी वस्तु का एमआरपी 100 रुपए है, 100 रुपए पे 37 की छूट दोगे, 37% की, 63 में बिकेगा। और मेरे दोस्तों क्या होगा? 9% का लॉस होगा, यानी कि 91%। 91% में सेल होगा। तो दोनों तरफ 7 से काटेंगे तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13%। 9 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 13%। अगर आप इस सेम आर्टिकल को 28% डिस्काउंट में बेचोगे, 100 का सामान है, एमआरपी 100 है, अगर आप 28% की छूट दोगे तो 72 में बेचोगे। तो 72 में बेचने पर क्या होगा? जवाब दीजिए। भाई 9 का 8 गुना 72 होता है, तो 13 का 8 गुना 104, तो कितने में बिकेगा? 104% में सेल होगा। मतलब पहले 9% का लॉस हो रहा था, पहले आपको 9% का लॉस हो रहा था, लेकिन जब आप 28% डिस्काउंट में बेचोगे तो 104% में बिकेगा, तो अब आपको 4% का प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? अब आपको 4% प्रॉफिट होगा। भाई पहले सामान बिक रहा था 91% में जब आप 37% डिस्काउंट दे रहे थे, लेकिन जब आपने केवल 28% डिस्काउंट दिया तो अब सामान बिका 104% में। तो गैप कितने का है? 13% का गैप आया कि नहीं? 13% का। बोलो। सवाल के अकॉर्डिंग अब उससे पहले सौदे की तुलना में, पहली डील के कंपैरिजन में 7,072 रुपए ज्यादा मिलते हैं। मतलब जितना दाम उसे पहले मिल रहा था अब उससे 7,072 रुपए ज्यादा मिलता है। पहले 91% में सामान बिक रहा था, अब 104% में बिक रहा है, तो 13% एक्स्ट्रा मिला। रुपीज में कितना एक्स्ट्रा मिला? 7,072 रुपए। सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो बार बार। तो 1% की वैल्यू सीपी निकालना है ना। अभी तेरे पंजे 65, और ये कितना हो जाएगा? 5 13 चौका 52, 13 चौका 52, 544। 100% के लिए पूछिए, 2 जीरो चुपका देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 54,400 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। कर पाएंगे दोस्त? पहले जब सामान पे, ये आपको कई बार मैं बता चुका हूं, पहले जमान सामान पे जब 37% डिस्काउंट दे रहे थे 63 में बिक रहा था, और कितना? 9% लॉस के साथ, यानी कि सीपी के 91% में सेल हुआ। अब 28% डिस्काउंट दे रहे हैं तो अब कितने में सेल हुआ? सीपी के 104% में। पहले 9% लॉस था, अब 4% प्रॉफिट है, तो 13% एक्स्ट्रा कमाया। एक्स्ट्रा कितना कमाया? 7,072। ठीक है भाई, ये बताइए अगला सवाल। जो बच्चा इसे करके बताएगा उसकी नौकरी कंफर्म। बताओ जी।
करा। देखिए बुद्धि लगा के सोचना है, लॉजिक लगा के। इवन आफ्टर रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल बाई 576 रुपए, शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। किसी टेबल के मार्क प्राइस को अगर 576 रुपए कम भी कर दोगे, उसके बावजूद भी आपको 20% का प्रॉफिट होगा। कितना? 20% का। यदि टेबल का कॉस्ट प्राइस 3840 रुपए है, तो टेबल को मार्क प्राइस पे बेचने पर, अंकित मूल्य में बेचने पर कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा? अब बताओ। अगर किसी टेबल का मार्क प्राइस 576 रुपए कम कर दिया जाए, यानी कि अगर किसी टेबल पे 576 रुपए का डिस्काउंट भी दिया जाए, तो आपको 20% प्रॉफिट होगा। टेबल का सीपी है 3840। अगर आप मार्क प्राइस में बेचोगे टेबल को, यानी कि 576 रुपए का डिस्काउंट देना बंद कर दोगे, तो जाहिर सी बात है 20% प्रॉफिट तो होना ही होना है आपको। अगर ये आप 576 रुपए डिस्काउंट नहीं दोगे, मार्क प्राइस पे ही बेचोगे, तो आपको 576 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। लेकिन ये 576 रुपए कितने रुपए के कॉस्ट प्राइस पे होगा? कॉस्ट प्राइस टेबल का 4840 है। 3840 रुपए के सामान पे आपको 576 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, और परसेंटेज में इंटू 100%। इंटू 100%। बात समझ में आ गई? पर 20% प्रॉफिट तो आपको हो ही रहा है 576 रुपए डिस्काउंट देने के बावजूद भी। लेकिन अगर 576 रुपए का आप डिस्काउंट नहीं दोगे, मार्क प्राइस को 576 रुपए कम कर रहे हो, अगर आप मार्क प्राइस पे बेचोगे तो 576 रुपए, जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। 3840 पे 576 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, परसेंटेज में कितना? ये तो आप बताओ, 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा 24 से। 24 से 24 बार जाएगा, 24 एकम 24 और 14 24 एक 44, तो ये आ जाएगा 15। 240/16 15, तो 20 + 15 यानी कि 35%। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 35% होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था मोनिका। 40% कैसे बता रहे हो? गौतम, री क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। आगे चलेंगे, अगला सवाल। ये क्या आंसर है? ये बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों। जो बच्चा इस सवाल को करेगा, उसकी लगेगी नौकरी। देखिए मेरे दोस्तों, पहले मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूं। जैसे पेन है, इस पेन को आप, इस पेन का एमआरपी आपने 100 रुपए लगाया, 100 रुपए, और आप इस पे 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, 90 रुपए में बेच रहे हो। अगर आप पेन पे 10 रुपए का डिस्काउंट ना दो, तो आपको 10 रुपए प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर कोई दुकानदार इस पेन पे 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है और वो आपको 10 रुपए का डिस्काउंट नहीं देगा, तो दुकानदार का प्रॉफिट भी 10 रुपए बढ़ जाएगा। जितना कम डिस्काउंट करेगा दुकानदार, उतना दुकानदार का प्रॉफिट बढ़ेगा। ये सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों। कोई भी आदमी, इंसान इस बात को जानता है। अब ये करो, पिछले सवाल में भी यही लॉजिक था, पर तुमने क्या है? तुम तो पढ़े लिखे अनपढ़ आदमी हो बेटा। तुमने कोई सर्फ साबुन तो कभी खरीदा नहीं जो इन बातों को जानो। इसके लिए तो अनपढ़ आदमी ठीक है। एक्स रुपए का डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार को 17% का प्रॉफिट होता है। अगर कोई दुकानदार एक्स रुपए का डिस्काउंट देता है तो उसे प्रॉफिट कितना होता है? 17%। अगर वह डिस्काउंट ना दे, ये एक्स रुपए का डिस्काउंट देना बंद कर दे, तो अब उसे 33% प्रॉफिट होगा। यदि कॉस्ट प्राइस 725 रुपए है, तो एक्स का मान क्या है? जवाब दो। पहले एक्स रुपए का डिस्काउंट दे रहा था तो प्रॉफिट था 17%। अब उसने डिस्काउंट देना बंद कर दिया। जब एक्स रुपए डिस्काउंट उसने नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है एक्स रुपए ज्यादा पॉकेट में आएगा, तो उसकी वजह से अब उसे प्रॉफिट हुआ 33%। तो प्रॉफिट 17% से बढ़ के 33% हो गया। प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 16%। यह प्रॉफिट क्यों बढ़ा? 16% प्रॉफिट का मतलब 4/25। अगर कॉस्ट प्राइस 25 है, तो 4 रुपए आपका प्रॉफिट बढ़ गया। यानी कि क्यों? क्योंकि आपने 4 रुपए डिस्काउंट देना बंद कर दिया। सवाल में कॉस्ट प्राइस दे रखा है 25 की वैल्यू 725 रुपए दे रखी है मेरे दोस्तों। कितने गुना है? 25
दूनी 50, 25 निम्मा 225, 29 गुना। तो ये 4 गुना 29, 116 रुपए। यानी कि मेरे दोस्तों आपका प्रॉफिट 116 रुपए बढ़ गया। यानी कि आपने एक्स रुपए का डिस्काउंट जो बंद किया है वो कितने के बराबर है? 116 रुपए के बराबर है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। बट डिस्काउंट नहीं दोगे तो आपका प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा? X%, 16% है ना, पहले 17 था, अब 33 हो गया, 16% 4/25। तो कॉस्ट प्राइस तो 725 है, तो प्रॉफिट इंक्रीज 116, यानी कि आपने 33 माइनस 17 16 बेटा नितिन। वेरी गुड मोनिका। बहुत ही बेसिक सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था। आगे चल देंगे, अगला सवाल ही बताइएगा। 52 नंबर क्वेश्चन करो। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर का पूछा हुआ। एक दुकानदार एक आर्टिकल को 1510 रुपए में बेचता है 24.25% का डिस्काउंट देने के बाद, एंड देयर बाय इनकर्ड ए लॉस ऑफ 10%, और उसकी वजह से उसे 10% का लॉस होता है। हैड ही सोल्ड द आइटम विदाउट डिस्काउंट, अगर वो आइटम को बिना किसी डिस्काउंट के बेचता तो उसका नया नेट प्रॉफिट क्या होगा? और आंसर रुपीज में बताना है। कौन करेगा? देखिए, एक दुकानदार किसी सामान को 24.25% की छूट के साथ बेचता है। 24.25% का मतलब होता है 49/2%, 49/2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी जी 49/200। 49/200 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात सभी को समझ में आ रही है। यानी कि मार्क प्राइस अगर 200 है, अगर किसी वस्तु का एमआरपी 200 है तो आपने उस पर 49 की छूट दी है, तो वस्तु बेची कितनी में? आपने 151 में बेची है। 49/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 49/200, यानी कि एमआरपी 200 है तो 200 पे 49 की छूट है, आपने वस्तु को बेचा 151 में। 151 की वैल्यू ये है 10 गुना, तो 200 की वैल्यू भी 10 गुना हो जाएगी, 2000 रुपए। इसका मतलब मार्क प्राइस कितना है आर्टिकल का? 2000 रुपीज। आर्टिकल का जो अंकित मूल्य है, जो मार्क प्राइस है, वो कितना है? तो आपका जवाब होगा सर मार्क प्राइस 2000 रुपए है। ठीक है ना? क्लियर है? ये तो कोई भी बच्चा निकाल सकता था। अब सवाल में जो बोला है वो ये पूछा है कि 24.25% का डिस्काउंट देने के बाद उस आर्टिकल को 1510 में बेचा, और 1510 रुपए में बेचने पर 10% का लॉस हुआ। किसी सामान को 1510 रुपए में बेचने पर आपको 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि सामान बिका कितने में? 90% में बिका है। क्या आप यहां से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे? ये क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। ये क्या आ गया? आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे दोस्तों? 15,100/9। 15,100/9 ये कॉस्ट प्राइस आएगा। कृपया करके सवाल को ढंग से पढ़े। क्या चीज होती है, कौन सी चीज कैसे निकलती है, थोड़ी बुद्धि लगाया करो। आपने किसी सामान को 1510 रुपए में बेचा, आपको 10% का लॉस हुआ, तो ये 90% की वैल्यू है। यहां 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। तो मैंने यहां से कॉस्ट प्राइस भी निकाल लिया, मार्क प्राइस भी निकाल लिया, कोई भी ये बात कर सकता था। आपसे पूछा अगर वो आर्टिकल को बिना किसी डिस्काउंट के साथ बेचेगा तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? बिना किसी डिस्काउंट के साथ मतलब मार्क प्राइस पे बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा? अब बताओ, इतने रुपए का सामान बिना डिस्काउंट के यानी कि मार्क प्राइस पे बेचेगा तो प्रॉफिट कितना होगा? इतने रुपए का सामान इतने में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट है? 2000 माइनस 15,100/9 रुपए, इतने रुपए का आपको प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों ये तो आने वाला है नहीं। क्लियर है? और आंसर जो है मेरे दोस्तों 3000 के आसपास आएगा, ये भी नहीं है। ठीक है भाई, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं आंसर का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 होना चाहिए। 0 है मेरे दोस्तों, यहां यूनिट डिजिट तो 9 दूनी 18, एक 9 हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो एक ही आंसर पॉसिबल था, डी। डी ही आंसर पॉसिबल है। अजीत ओखा कह रहे समझ नहीं आ रहा कुछ। ओखा बेटा तुम इंसान हुई नहीं तो कैसे समझ में आएगा? जिस आदमी को ये नहीं पता कि 1510 रुपए में बेचने पर आदमी को 10% लॉस हो रहा है,
तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, वो क्यों पढ़ रहा है? 250 सवाल करने के बाद तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं जाता तो बुद्धि है ही नहीं तुम्हारे पास। ओखा बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, कुछ और काम करो। अगला सवाल 53 नंबर, ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसेप्ट तुम नहीं पढ़ते, घर से सवाल तुम नहीं लगा के आते, रिवीजन तुम नहीं करते, प्रीवियस के सवाल तुम सॉल्व नहीं करते, और बकर बकर एक ही चीज कहनी आती है, सड़ी बुद्धियों को समझ नहीं आ रहा। मार्क प्राइस 2000 कैसे आया? अरे निवास, किसी आर्टिकल पे 24.5% का डिस्काउंट देने के बाद उस सामान को 1510 रुपए में बेचा गया। क्या आप इस पहली लाइन का इस्तेमाल करके नहीं निकाल सकते मार्क प्राइस? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। 24.5% डिस्काउंट, 24.5% का मतलब होता है 49/2%। फ्रैक्शन में कहोगे तो 49/200%, का मतलब 1/100। ये डिस्काउंट आपने दिया, मतलब क्या कि अगर किसी वस्तु का एमआरपी 200 है तो आपने उस पे 49 का डिस्काउंट दिया है। 200 के सामान पे 49 का डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 151 में बिकेगा कचरा। और 151 में की वैल्यू सवाल में सामान बिका कितने? 1510 में। 10 गुना है। तो मार्क प्राइस भी 200 का 10 गुना होगा, 2000। भाई कैसे बालक हो तुम लोग? एक बार दोबारा से प्रॉफिट लॉस का पहला दूसरा लेक्चर देख लो। किसी टेबल का जो मार्क प्राइस है वो 3000 रुपए है। एक एक लाइन ढंग से पढ़ा करो। एक टेबल का जो मार्क प्राइस है 3000 रुपए है, जो कि कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, तो यहां से कॉस्ट प्राइस आसानी से निकल जाएगा। इसे मार्क प्राइस पर 20% की डिस्काउंट पर बेचा जाता है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करें। कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है, जवाब दीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, करिएगा। देखिए मेरे, इस सवाल में आपको 3000 की कोई जरूरत नहीं, सवाल को ढंग से पढ़ो। किसी टेबल का जो मार्क प्राइस है वो 3000 रुपए है, जो कि कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। तो ये 25% क्या है? क्या ये मार्कअप परसेंटेज नहीं है? क्या ये मार्कअप परसेंटेज है कि नहीं? क्या ये मार्कअप परसेंटेज है? किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा होता है उसी को हम मार्कअप परसेंटेज कहते हैं। क्लियर है? और मेरे दोस्तों, आपने मेरे प्यारे भाई क्या दिया? इस मार्क प्राइस पर आपने 20% का डिस्काउंट दिया। क्या पूछा? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इन दोनों का सक्सेसिव होगा। 3000 की प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव। 25 और -20 का सक्सेसिव आपको निकालना था, तो जीरो होता है। 25 और -20 का सक्सेसिव हमेशा जीरो होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। 25 -20 -25 गुणा 20/100, जो कि कितना आ गया? 0%। 5 -5 जीरो। जीरो का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। डी ऑप्शन आंसर है। बच्चे क्या कर रहे हैं? कोई सीपी निकाल रहा होगा, है ना, कोई एसपी निकाल रहा होगा, टाइम खराब कर रहे हैं। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 3000 है। जो मार्क प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है ना। रेशियो से भी कर सकते। 25% मार्कअप है। मार्कअप का मतलब 4 का समान 5। फिर आपने डिस्काउंट दिया 20%। 20% डिस्काउंट का मतलब 5 से 4। तो मार्कअप और डिस्काउंट का इफेक्टिव क्या आएगा? सक्सेसिव। 5 से 5 कटेगा, 4 से 4, 1:1। 1 का समान 1 में बिका, नो प्रॉफिट नो लॉस। रेशियो से भी, फॉर्मूले से भी। ये बताइए अगला सवाल। बहुत अच्छे सवाल है, लैंग्वेज बहुत बढ़िया है।
हाँ, रेशियो से भी होगा, फॉर्मूले से भी होगा। ठीक है जी, करो। आया, देखिए, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट इस मार्क प्राइस, इट गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। आप बताओ पहली लाइन का मतलब क्या है? जब किसी आर्टिकल को मार्क प्राइस पे बेचा जाएगा तो 25% प्रॉफिट होगा। इसका मतलब मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा लगाया है, यानी कि मार्कअप परसेंटेज है। मार्कअप, ये मार्कअप परसेंटेज है। इसके बाद हमने डिस्काउंट दिया आर्टिकल पे, 9.6% का डिस्काउंट दिया जाए यदि मार्क प्राइस पे, तो क्या प्रॉफिट होगा? तो जो डिस्काउंट आपने 9.6% दिया है, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव होगा। और यहां रेशियो से नहीं, फॉर्मूला ज्यादा बेटर है। 25 माइनस 9.6 माइनस 25 गुणा 9.6 बटे 100। क्या आप ये बात समझ गए? परसेंटेज। किसी को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं, 25 चौका 100 और 4 से ये 2.4, तो 9 और 2 11, 1 12, तो 25 माइनस 12 यानी कि 13%। तो आपको 13% प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। 2018 के मेंस में सवाल आया था। मतलब समझ पा रहे हैं कि जब किसी सामान को मार्क प्राइस पे बेच रहे हो, भाई सीपी है, सीपी का सामान मार्क प्राइस पे बेचा, तो 25% प्रॉफिट हो, यानी कि जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। तो 25% इज द मार्कअप परसेंटेज। ये बताइए, अगला सवाल है। ये समझ रहे हो ना? ये मार्कअप फार्कअप समझते हो तुम? सुजाता एक आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से 36% एबव मार्क करती है, फिर वो 40% का डिस्काउंट भी देती है, तो सुजाता का लॉस कितना है बताइए। एक ही आंसर है, डी। डायरेक्ट बिना पेन उठाए। सुजाता ने 36% मार्कअप किया, 40% डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? लॉस 36 माइनस 40 माइनस 36 गुणा 40 बटे 100। ये मेंटली हमने दिमाग में कर लिया यूनिट डिजिट से, क्योंकि डेसिमल में तो जाएगा। अब 36 माइनस 40 माइनस 4, अब ये माइनस 36 माइनस 40 माइनस 14.4, 144 हो जाएगा ना 36 चौका। तो ये यूनिट डिजिट मैंने देख लिया था, 4 आएगा। यहां पे फाइनल आंसर नेगेटिव आए। नेगेटिव का मतलब अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है तो लॉस है।
18.4% लॉस। क्लियर? आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने मेरे दोस्तों 56 नंबर, ये बताइएगा दोस्तों। बोलो। ये मेंस में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 120, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 120 है। ए डीलर मार्क्स इट 35% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। एक डीलर जो है कॉस्ट प्राइस से 35% अबव मार्क करता है। इफ ही सेल्स आफ्टर गिविंग ए 15% डिस्काउंट, वो 15% डिस्काउंट देने के बाद बेचता है मार्क प्राइस पे, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? तो यहां भी मेरे दोस्तों आप सक्सेसिव लगा सकते हो, है भाई। चाहे आप रेशियो से कर लो, चाहे फॉर्मूले से कर लो, इच्छा आपकी है भाई। 35% मार्कअप, 35% की फ्रैक्शन वाले होते 7/20, यानी कि 20 का समान 27 में 35% मार्कअप किया 7/20। 15% डिस्काउंट, 15% की फ्रैक्शन वाले होते 3/20, 3/20, यानी कि 20 का समान मेरे दोस्तों 17 में ही आ जाएगा। कुछ कटेगा तो है नहीं, तो 20 गुणा 20 400, 27 गुणा 17 मेरे दोस्तों 510 से जो है 51 कम कर देंगे। तो पहले आप 10 कम करिए, फिर ये 41 कम करिए, यानी कि मेरे दोस्तों ये आ जाएगा है भाई 459। ठीक है भाई, क्लियर है? तो 400 का सामान अल्टीमेटली 459 में बिका रहा है। ये मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव है। ठीक है ना? तो मैं इतना तो समझ गया कि डी ऑप्शन इसका आंसर है। ये एग्जैक्ट तो आने वाले हैं नहीं, 3 बटे में आएगा नहीं, बटे में 4 आएगा। ठीक है ना? अल्टीमेटली हुआ क्या है कि 400 का सामान 459 में बिका है, तो प्रॉफिट कितना है 59 का। कितने के समान पर? 400 के समान पर, और परसेंटेज में इंटू 100%। ठीक है, यानी कि 14 सही 3/4%, 14:3/4 परसेंटेज प्रॉफिट। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इस बात को। आसान सवाल है, मैं आपको दोनों बता रहा हूं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। डाटा के हिसाब से आप देखिएगा। ये बताइए 57, बोलो। जल्दी से बताओ। बताइए। एक दुकानदार एक जो है पेंटिंग खरीदता है, आर्ट का फैक्ट खरीदता है, और उसका मार्कअप करता है 48%। वह ग्राहक को एक निश्चित डिस्काउंट पर इस सामान को बेचता है।
अगर पूरे लेन देन में 11% का प्रॉफिट हुआ है तो आपसे पूछा है दुकानदार द्वारा दिए जाने वाला छूट प्रतिशत क्या है। तो देखिए ये सवाल यहां पे रिवर्स क्वेश्चन है, आपको यहां पे मार्कअप दिया 48%। मार्कअप कितना दिया 48%। उसके बाद मेरे दोस्तों यहां पे 48% मार्कअप किया, फिर डिस्काउंट दिया मेरे दोस्तों कुछ सर्टेन, और प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों आपको 11%। आपसे पूछा डिस्काउंट, तो दो तरीके। पहला तरीका फॉर्मूले से, सपोज x% डिस्काउंट है तो 48 और x का सक्सेसिव 11 आना चाहिए। एक तो तरीका ये हो जाएगा 48 माइनस एक्स माइनस 48 गुणा x बटे 100 बरा परसेंटेज। 48 और x का सक्सेसिव 11% होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों आप यहां से कर लेंगे, सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। तरीका नंबर 1 है, लेकिन ये कैलकुलेटिव है, इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं है। डाटा आसान है, 100 मान के हो जाएगा। जैसे एक आर्टिकल का एमआरपी 100, जैसे एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है, 100, उसने 48% अबव मार्क कर दिया 148, तो मार्क प्राइस कर दिया जी 148। फिर उसने क्या करा, उस पर कुछ डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने के बाद ऐसे बेचा कि 11% प्रॉफिट हो। तो 100 का सामान अल्टीमेटली उसने 111 में बेचा। तो डिस्काउंट कितना दिया है, तो एमआरपी तो जो था वो 148 था, 148 का सामान 111 में बेचेगा, तो रेशियो ले लो 37 चौका 37 दिया 4:3। तो डिस्काउंट दिया 1/4, 1/4 का मतलब 25% डिस्काउंट यहां पर गिवन है। बी ऑप्शन 25% डिस्काउंट। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 5-6 तरीके इस सवाल को करने के हैं। तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया 100 मान के, सभी को समझ में आ गया। 148 का एमआरपी का वस्तु 111 में बिक गया, 25% का डिस्काउंट हो गया। बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। आंसर ऐसा होना चाहिए, आंसर है ये 48% मार्कअप है, ऐसा होना चाहिए कि 48 और डिस्काउंट का सक्सेसिव 11 आ जाए। अब देखिए 11 एक इंटीजर है, इंटीजर। अगर आप 20 लोगे, 48 और 20 मेरे दोस्तों, तो ये डेसिबल में जाएगा, क्योंकि 48 दूनी 96, 960 बटे 100 करोगे, ये तो पक्का डेसिबल में जाएगा। 48 की 30 में गुणा करोगे, बटे 100 करोगे, ये भी डेसिबल में जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन है जो डेसिबल में नहीं जाएगा, 25। 48 और -25 का निकालो, तो 48 -25 -48 गुणा 25 बटे 100, यहां डेसिमल में जाने के कोई चांस नहीं है। ठीक है भाई, 25 चौका 100, 48/4 12 है ना, तो 25 12 37 हो जाएगा। 48 - 37 11%। आ रहा है ना? देखो ऑप्शन से बढ़िया है। क्लियर है? अरे यार बोलो तो सही, कोई तकलीफ? एक और तरीका मैंने आपको समझाया था, बहुत तरीकों में रिसर्च कर रखी है भाई हमने। आपको यह पता है कि मार्कअप परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अब आपको अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो ये मेरे दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज के रेशियो को मार्कअप परसेंटेज से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। आपको एक सामान पे 11% प्रॉफिट हुआ, 11% प्रॉफिट का मतलब 100 का सामान 111 में, ये हो गया। मार्कअप कितना किया 48%। 48% होता है मेरे दोस्तों 12/25। ठीक है, यानी कि मेरे दोस्तों 25 का सामान मार्कअप किया 12/25 37 में, तो जस्ट इनको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा इजीली। 25 चौका 100, 37 थे 111, 4:3। डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो आ गया, डिस्काउंट का इफेक्टिव रेशियो आ गया। 4 का समान 3 में, तो 1/4 डिस्काउंट है, 1/4 का मतलब 25% डिस्काउंट। इसका कंसेप्ट अर्जुन कम से कम मैंने 25 बार बताया है तुमको, अब 26वीं बार बता दूंगा, फिर भी तुम गधा ही रहोगे। तो क्यों ना गधा को गधा रहने दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ऑप्शन से बताया, एक्स मान के बताया, रेशो से बताया, 100 मान के बताया। और अब भी जिसको ना समझ में आए उनको आंख बंद करके तुक्का मार दो। अगला सवाल। ओके, फिर उनकी बुद्धि में जो है दिमाग है नहीं। 58 नंबर ही बताइएगा जल्दी से।
मोहन अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए उन पर 20% का डिस्काउंट देता है। मोहन ऑफर्स टू जो है सेल इज आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, बट ही मार्क्स इज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ईच बाय 35%। लेकिन वो 35% का मार्कअप भी करता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज तो बहुत ही बेसिक सवाल है। 35 और -20 का सक्सेसिव, 35 गुणा 20 700 बटे 107, कि 35 - 27 तो 8%। उसका जो प्रॉफिट होगा वो 8% होगा। मेंटली आप कर सकते हो, कोई भी परेशानी इसमें नहीं। आगे चलेंगे। लैंग्वेज हर एक की अलग अलग है। बताइए, सवाल नंबर है दोस्तों 55। ये बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल अब आपके सामने आ रहा, गोरा गोरा सवाल। करिएगा जरा दोस्त, इसका क्या उत्तर है। कैसे किया। ए पर्सन मार्क्स हिज गुड्स बाई X% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक पर्सन अपने सामान का X% से मार्कअप करता है एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 30%। 30% का वो डिस्काउंट देता है एंड मेक्स प्रॉफिट 5%। उसका प्रॉफिट 5% है। तो आपसे पूछा एक्स का मान, यानी कि सवाल में आपसे मार्कअप परसेंटेज पूछा है। मार्कअप परसेंटेज का मतलब सीपी से एमपी का रेशियो। अगर किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, इस सवाल को समझ लेगा तो ऐसे हर एक सवाल में सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी, 100 माइनस 30 70 अपॉन 100 प्लस पी यानी कि 105। तो आ जाएगा 35 दूनी 70, 35 से 105, 2:3। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 2 रुपए है तो मार्क प्राइस 3 रुपए है। तो यानी कि कितना ज्यादा है मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस, जो है कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस 1/2। कॉस्ट प्राइस 2 है, मार्क प्राइस 3 है, तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है 1/2, यानी कि 50%। 50% उसने मार्कअप किया है। ए ऑप्शन। यस, बाई ऑप्शन भी इस सवाल को कर सकते हो, चेक करके जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन ऐसे भी कोई बुराई नहीं है, अब तो आप खिलाड़ी बन चुके हो। अब तो आप मुझे बताओगे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, है ना। ये बताइएगा। ये करिए। बिल्कुल बिल्कुल इस्माइल भाई, लगभग लगभग सेम सवाल है। ए ट्रेडर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन द मार्क प्राइस। एक ट्रेडर 18% का डिस्काउंट अलाउ करता है मार्क प्राइस पर। हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस ही मार्केट। उसने कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव मार्क किया है, सो एज टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 6.6%, जिससे उसे 6.6% प्रॉफिट हो।
भैया उसने अलाउ किया मार्क प्राइस पे 18% डिस्काउंट, तो उसने कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अब मार्क किया है जिससे कि मेरे दोस्तों 6.6% का प्रॉफिट हो? अब जवाब दो दोस्तों। तो पिछला वाला तरीका तो है ही। अब मेरे प्यार में इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि भाई आंसर एक मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट 18%, इन दोनों का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज 6.6 आ जाए, 6.6 ऐसा होना चाहिए मेरे दोस्तों। अब यहां डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। अगर आपने 28 और 24 लिया, अगर आप 18 और 28 का सक्सेसिव निकालेंगे एग्जाम्पल के लिए, अभी 28 और -18 का सक्सेसिव निकालेंगे, तो जब 28 गुणा 18 बटे 100 करते तो दो डिजिट आएंगे, दो डिजिट यहां से भी दो डिजिट आएंगे। 25 लेंगे तो एंड में 5 आएगा मेरे दोस्तों, यानी कि एक ही ऑप्शन होना चाहिए 30। 30 और -18 का जब आप सक्सेसिव निकालेंगे, 30 -18 माइनस, अब 30 गुणा 18 बटे 100, 540 बटे 100 आ गया 5.4। अगर आप ये लेंगे 28 और 24, तो ये जो है 28 और गुणा 18 बटे 100 करेंगे तो डेसिमल के बाद दो डिजिट हो जाएंगे। यहां एक ही डिजिट चाहिए था 6, तो थोड़ी बुद्धि लगाया करो। तो 18 5 23.4, 30 में से 23.4 घटाएंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ रहा है? 6.6 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाई ऑप्शन हमने चेक करा, 30 सेटिस्फाई कर रहा है। वेरी गुड अभिजीत, बहुत ही बढ़िया, प्यारे प्यारे सवाल थे मेरे दोस्तों ये। आगे चलेंगे, रेशियो से भी कर सकते हैं, सीपीएमपी का रेशियो लगा के वो मैंने आपको सिखा दिया है, कर लोगे ना? सीपी बटे एमपी 100 - d/100 प्लस पी, ये बताइएगा जरा। कौन सा सवाल है? सवाल है एक जड़ नंबर, कौन करेगा? जी बताइएगा जी। यस छोटी, उससे भी बताऊंगा। ये वाला सवाल देखो, अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस मुझे करवानी है कि आप अगर नाकारा भी हुए घर पे, खुद भी ना करो तो भी आपको सब कुछ आए। एक दुकानदार एक वस्तु पर कॉस्ट प्राइस से x% अबव मार्क करता है, यानी कि x क्या है? मार्कअप है, और मार्क प्राइस पर 30% का डिस्काउंट देता है और उससे 4.8% प्रॉफिट होता है। तो x का मान, अब बताओ 35 और 36 तो हो नहीं सकता है भाई। अब 30 और -30 का सक्सेसिव निकालेंगे तो -9 आएगा, तो भाई क्या है? नहीं, 36 हो सकता है। 40 और -30 का निकालेंगे मेरे दोस्तों तो ये नहीं आएगा, 36 ही सेटिस्फाई कर रहा है।
36, 36 - 30 6, 36 × 30, ये जो 108 हो जाएगा ना, 1080/100, यानी कि 10.8। तो 6 - 10.8, तो -4.8% लॉस आ रहा है। 36 सेटिस्फाई कर रहा है भाई, ऑप्शन सी करेक्ट है। 36 और -30 का सक्सेसिव रेशियो से भी कर सकते हो। CP/MP बराबर, अगर किसी सवाल में आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, आपको डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। आपने डिस्काउंट कितना है 30%, लॉस कितना है 4.8%। ध्यान सुनेगा, तो CP/MP बराबर 100 - D, 100 - 30 70, 100 - 30 70 अपॉन 100 + P। मेरे दोस्तों यहां जो प्रॉफिट है वो निगेटिव है, 4.8% लॉस हो रहा है ना, निगेटिव। तो 100 + P करेंगे, 100 - 4.8 करेंगे तो 95.2 हो जाएगा। CP/MP 100 - D/100 + P। प्रॉफिट इज नथिंग बट मेरे दोस्तों यहां पे क्या है, जरूरत नहीं है छोटी, 95.2। मेरे दोस्तों डेसिमल है, ये 0 आ जाएगा, 7 से जाएगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 छिंग 42। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 136 है, तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है मार्क प्राइस, 36% ज्यादा है, 36%। ये हो गया। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप सीपी से एमपी का रेशियो ले सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन से बना सकते हैं, इच्छा आपकी। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला सवाल, सवाल नंबर 62। ये बताइएगा जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। By how much percent a shopkeeper must mark his goods above its CP so as by giving 13% discount he may gain 45%। एक शॉपकीपर को अपने मार्क प्राइस को कितना परसेंट अबव रखना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, जिससे कि 13% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 45% प्रॉफिट हो। मेरे दोस्तों अगर ऐसा है, आप यहां पे सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं आसानी से। 100 - D, 100 - 1387 अपॉन 100 + P 145, ये आ जाएगा। किससे जाएगा जी, 29 से। 29 तिया 87, 29 पंजे 145, 3:5। तो सीपी से एमपी का रेशियो 3:5 है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 3 रुपए है तो आर्टिकल का मार्क प्राइस 5 रुपए है। तो आप बताओ मार्क प्राइस कितना ज्यादा है, मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस 3 है, मार्क प्राइस 5 है, तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है, 2। 2/3 का मतलब सी ऑप्शन, 66.66% है भाई। 1/3 33.33%, 2/3 66.66%। देख रहे हैं कितना हमने आसानी तरीके से सवाल को कर लिया, फिरकी बना दी इन सभी सवालों की। आगे करिए ये वाला सवाल। सवाल है आपके सामने 63 नंबर, ये बताइएगा। ओखा कह रहे हैं सर बहुत दिमाग खराब हो रहा है। ओखा, लेकिन दिमाग तो है ही नहीं, तो फिर खराब कैसे हो सकता है। यू रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। ऐसे सवालों में भी आपका दिमाग खराब हो रहा है, तो दिमाग रखने का ही क्या फायदा है। किसी शेर को जाके दान दे दीजिए। है बच्चों, सही कह रहा हूं ना मैं। फॉर्मूले याद करो, कंसेप्ट पढ़ो, तभी होगा ना। डिस्पाइट गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 11.11% ऑन द मार्कअप प्राइस,
प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 6.66%। व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज ओवर सीपी? मार्कअप पूछा है। अरे रोशनी बेटा ढंग से पढ़ो, मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया। रोशनी ये बताओ क्या फॉर्मूला है? सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। आपने रोशनी ये फॉर्मूला पढ़ा? ओखा भाई तुमने पढ़ा? ये मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था। मैंने आपसे ये बात भी बोले किसी भी सवाल में अगर डिस्काउंट परसेंटेज दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो वह आंख बंद करके बिना दिमाग लगाए इसको लगा दीजिए। यहां पर भी तो ऐसा है, पूछा है। और सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है? एक्चुअली में सीपी से एमपी का रेशियो होता है मार्कअप परसेंटेज। सीपी से एमपी का रेशियो यहां से पता लगेगा मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, आपको केवल वैल्यू ही तो रखनी है और थोड़ा ना कुछ करना है। मार्क प्राइस पर 11.11% डिस्काउंट। अब 11.11% या परसेंटेज बहुत टिपिकल है तो ये तो मैं लगाऊंगा नहीं। 11.11% का मतलब होता है 1/9 डिस्काउंट। मार्क प्राइस पर 1/9 डिस्काउंट देने के बावजूद भी आपको 6.66% 1/15 प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई कि जो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है? तो सीपी से एमपी का रेशियो देखिए, अगर परसेंटेज आसान है तो हम 100 मान के करेंगे, अगर टिपिकल है तो 1 मान के करेंगे। भाई 100 माइनस डी है, 100% में है। तो मेरे दोस्तों यहां पे प्रकाशीय रेशियो ही तो है, और क्या है ये प्रकाश? व्हाट इज दिस? ए भाई मेरे दोस्तों 1, 100% को अगर यूनिट में कहेंगे 1, डिस्काउंट कितना है मेरे दोस्तों? 1/9, 1 माइनस 1/9 अपॉन प्रॉफिट कितना है? 15, 1 प्लस 1/15 मेरे दोस्तों। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। ठीक है, यहां 100% को मैंने क्या लिख दिया? 1, और यहां डिस्काउंट और प्रॉफिट जो मैंने फ्रैक्शन में लिखा है। तो दोस्तों ये जो 1 माइनस 1/9, अब आपको इतना नहीं लिखना। 100 माइनस डी का मतलब 1 माइनस 1/9 8/9 अपॉन 1 प्लस पी यानी कि 16/15 मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर तो कितना आ जाएगा? ये 15 अट्ठे 120, 16 निम्मा 144 यानी कि 5/6। सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा 5/6। ये आ जाएगा, कोई कर लेगा? कोई तकलीफ इसमें? आप बोलोगे हाँ जी सर। 1 सेकंड की बात है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो मार्क प्राइस 6 रुपए है। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस 6 रुपए है। तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से? 1 रुपए ज्यादा है। तो कितना मार्कअप किया है? 1/5। 1/5 का मतलब 20% का मार्कअप है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। रोशनी ओखा समझ में आया क्या तुम्हें? आर यू समझिंग? यहां डाटा जो है वो परसेंटेज डिफिकल्ट है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करिएगा। चलो अगर आप ये ऐसे नहीं लगाते तो आप ऐसे भी सोच सकते हो मेरे दोस्तों, भाई कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लेने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। कॉस्ट प्राइस है मेरे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट है? 1/15। तो मेरे दोस्तों कितने में सेल हुआ? 16/15 में, इतने में सेल हुआ है बराबर। मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया? 1/9। तो सेल कितने में हुआ? मार्क प्राइस के 8/9। दिस इज सेम। तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए। अरे भैया काहे नहीं समझते हैं आप लोग? वाई आर यू नॉट समझिंग? कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट 1/15 लोगे तो इतने में सेल हुआ है ना, कॉस्ट प्राइस के 16/15 में। मार्क प्राइस पे 1/9 डिस्काउंट दे, इतने में सेल हुआ। दिस शुड बी इक्वल। तो मेरे दोस्तों यहां से 8 दूनी 16, भाई ये कितना आ जाएगा? 15/18, 5/6 आ गया। सीपी से एमपी का रेशियो कितना मार्कअप है? 20%। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मतलब एक ही है दोनों बातों का। आगे चलते आसान सा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। सवाल है जी आपके सामने 64। ये बताइएगा प्यारे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और सब मैंने एक सीक्वेंस में, एक टाइप के सवाल एक सीक्वेंस में कर दिए हैं।
अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग डाटा के आसान परसेंटेज, कठिन परसेंटेज, सब कुछ है। इतना बेहतरीन कंपाइलेशन पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है, समझे? किसी रेडियो का मार्क प्राइस 5480 रुपए है, ठीक है। दुकानदार इस पर 11% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी 22 सही 3/8 का प्रॉफिट कमाता है। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो कितना परसेंटेज का मुनाफा होगा? मतलब कोई डिस्काउंट नहीं देगा, इसका मतलब सामान को अगर मार्क प्राइस पर ही बेचा जाए तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा, यह सवाल पूछा गया है। क्या नहीं कर सकते? सवाल में 11% डिस्काउंट दिया है, 22 सही 3/8% प्रॉफिट दिया। 22 सही 3/8 का मतलब होता है 22 अट्ठे 176 और 3 179/8%। 179/8, बात समझ रहे हैं? 22 अट्ठे 176, ठीक है भाई, 3 179/8%। तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या आप नहीं निकाल सकते? सीपी से एमपी का रेशियो 100 - डी, 100 - 11 89 अपॉन 100 + पी। 100 + पी, ये प्रॉफिट है। 100 + पी, पी कितना प्रॉफिट? 179/8%। जब ये लिखोगे तो 800 और 1, ये 979 नहीं हो जाएगा? 800 में 179 जोड़ेंगे, 979/8, ये हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। क्लियर है? किसी को कोई संदेह तो नहीं? तो आप देखोगे 89 से पूरा पूरा कट रहा है, देखो 11 बार, 89 वनजा 8 बजेगा 11 बार, तो ये आ गया दोस्तों 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 8/11। तो सीपी से एमपी का रेशियो 8/11 आ गया। सीपी से एमपी का रेशियो प्यारे बच्चे कितना आ गया? 8/11। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ, अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 8 रुपए है तो आप उसको, तो एमआरपी 11 है। सवाल में दे रखा है कि अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 8 रुपए है, अगर डिस्काउंट नहीं दोगे तो एमआरपी 11 में बेचोगे, 8 का सामान 11 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा? 3 रुपए का। 3/8 प्रॉफिट होगा, यानी कि 37.5%। 1/8 12.5%, 3/8 37.5%। अरे बोलो। टे 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 टे। भगवान किस गुनाह की दी है मुझे सजा ऐसे बालक देके? कौन सा सवाल था भी ये? ई था 64, ना 65। बताओ जल्दी से, क्या आंसर है? बहुत दिखता है चिराग भाई, यू आर डूइंग गुड।
क्या आप ये सवाल कर पा रहे हैं? एक दुकानदार मार्क प्राइस पर 15% का डिस्काउंट देता है, इसके बावजूद भी उसे 2% का प्रॉफिट होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन ये इंश्योर करेगा कि उसे 20% का प्रॉफिट हो? अभी इनमें से कौन सही करता है कि उसे 20% का लाभ हो? जवाब दीजिए। रिटेल प्राइस मतलब मार्क प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस मतलब अंकित मूल्य। कोई दुकानदार 15% डिस्काउंट देता है, उसके बावजूद भी 2% प्रॉफिट कमाता है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, आप उस सामान के सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। 100 - डी 85, 100 + पी 102, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 5/6। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 5 है, अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस कितना है? 6। तो यानी कि 20% प्रॉफिट कमाना हो तो क्या करना होगा? रिटेल प्राइस मार्क प्राइस पे सेल करना होगा। ये 5 का सामान सीधा सीधा 6 में बेच दो, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन किस में? रिटेल प्राइस में सेल करना होगा अपने सामान को। डी ऑप्शन है ना। बेसिक सवाल, आसान सा। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा? आगे चले। अगला प्रश्न सवाल है जी आपके सामने मेरे दोस्तों, कहां गया? 66 नंबर, ये बताइएगा। उद्युत कह रहे सर 12th का मैथ आसान लगता है कॉम्पिटिटिव के सामने, ऐसा क्यों? उद्युत जो चीज बीत जाती है वो आसान ही लगती है। बचपन कितना आसान था, है ना? एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% का डिस्काउंट देता है। 10% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितने अधिक प्रतिशत मूल्य अंकित करना चाहिए? एक शॉपकीपर 10% डिस्काउंट अलाउ करता है। कितना? 10%। हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव मार्क करना चाहिए उसे गुड्स को, जिससे कि 10% का प्रॉफिट हो? तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, आप यहां से सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते। 100 - डी 90 अपॉन 100 + पी 110, यानी कि 9/11। तो 9 रुपए का सामान 11 में मार्क करना होगा तो 2/9 एक्स्ट्रा हो जाएगा। 2/9 का मतलब 22:2/9% अबव मार्क करना पड़ेगा। 22.22%। निखिल पूछ रहे सर महीने का कितना कमा लेते हैं? निखिल आपको क्या लगता है? दाल रोटी चल रही है बस अपनी। और क्या चाहिए भगवान से बताओ? आप लोगों की कृपा से दाल रोटी चल रही है घर में, बस ठीक है। ज्यादा मोह माया में पड़ना नहीं है। ये बताइए अगला सवाल। सवाल आपके सामने 67, जवाब दीजिए। ऐसी दाल रोटी तो हमें भी चाहिए। मार्शल कह रहे हैं और पनीर पर पनीर खाने तो जमाना हो गया। यही कोई मैंने 2020 में खाया था आखिर बार पनीर। बहुत महंगा मिलता है, 600 रुपए का। 600 रुपये बताओ कहाँ से लाए हम जैसा गरीब आदमी। हाँ, रेस्टोरेंट में 600 का देते हैं। एक रोटी 40 की देते हैं भाई। बताओ।
अच्छा अच्छा अजीत, ठीक है। ये वाला ठीक है। चलो ये ठीक है। देखिए, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 17% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, किसी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो इसके कॉस्ट प्राइस से 17% ज्यादा है, एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 9% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, और जो डिस्काउंट ऑफर है वो 9% है, देन कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। उल्टा पूछा है यहां पे, कॉस्ट प्राइस जो है मार्क प्राइस से कितना परसेंट लेस है। तो भाई आप यहां से सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी बटे एमपी क्या आ जाएगा, 100 माइनस डी, 100 माइनस 9 91 अपॉन 100 प्लस पी, 100 प्लस 17 117, तो 13 से जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 निम्मा 117, 7/9। तो सीपी से एमपी का रेशियो 7/9 है। अब पूछा है कि आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, यहां से मार्कअप परसेंटेज नहीं पूछा, आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस से कितना परसेंट कम है, तो मार्क प्राइस 9 है, 9 से कितना कम है कॉस्ट प्राइस, 2, 2/9 कम है, 2/9 का मतलब 22.22% लेस है, बी ऑप्शन, 22.22%। क्लियर है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी भैया आपके सामने यहां पर 68 नंबर, ये बताइएगा। अच्छा हिमांशु। सचिन बहुत पीटूंगा तुम्हें। क्या मतलब है आप लोगों को, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना नहीं कमा रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप अपने पे विशेष ध्यान रखें कि आप जीवन में कैसा कर रहे हैं, अभी आप किस एज में हैं, किस एज तक टिकेंगे, किस एज तक सक्सेस होना है, कितनी जिम्मेदारियां हैं घर पे। आपको जिम्मेदारियों का एहसास होता है, घर में छोटी बहन है उसकी शादी करनी है, छोटे भाई को पढ़ाना है, अभी पिताजी और माताजी जो है एक वृद्ध उम्र में आने वाले हैं, उनकी सेवा करनी है, दादी दादा को तीर्थ यात्रा करानी, कोई घुमाना है भाई, किसी बहन की शादी हो चुकी है तो उसको कोई ज्वेलरी देनी है, उसको कोई गिफ्ट देना है, अपने भतीजी के लिए करना है, भतीजे के लिए करना है, अपने भांजों के लिए करना है। इस टाइप का कोई एहसास होता है आपको जीवन में, और जल्दी करना है, ऐसा नहीं कि बैठे रहो अभी 5 साल बाद कुछ करेंगे। ये चीज होती है असली मोटिवेशन। लड़के तो खैर ये सब कर लेंगे, भाई जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनका क्या मोटिवेशन है, वो किस लिए पढ़ रही हैं। एक दुकानदार 30% का, बताओ भाई हमें, मैं भी तो सोच देखूं। अच्छा चित्रवीर भाई, एक दुकानदार 30% का डिस्काउंट देने के बाद X% प्रॉफिट कमाता है, यदि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 460 है, एमआरपी 736 है, तो एक्स का मान बताइए। बहुत ही, देखिए यहां सीपी से एमपी के रेशियो से भी सवाल कर सकते हैं। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ऐसे एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 460 है, कितना 460, अब एमआरपी कितना है 736, तो मेरे दोस्तों एमआरपी पे अगर 30% डिस्काउंट दोगे, एमआरपी पे अगर आप 30% डिस्काउंट दोगे तो कितने बेचोगे, 70%, 0.7 बेचोगे, 70% में सेल करोगे 0.7 में। क्लियर है बात, समझ में आई। तो 460 रुपए कॉस्ट प्राइस है, इतने रुपए का सामान
इतने रुपए में सेल हो जाएगा, तो यही तो हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। ये रेशियो ले लीजिए मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर, तो डेसिमल से ये एक जीरो आ जाएगा। क्लियर है? देखिए 46 से जरूर जाएगा मेरे दोस्तों, आसान है ना। 46 से कम 46, और ये 16 बार जाएगा। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 100 का सामान 16 सत्ते 112 में बिका है। तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों? 12%। बेस अगर 100 है, तो 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, 12%। वेरी गुड मोनिका, मोनिका ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तितली ने भी बहुत अच्छा, मैं अपने डैड का सर ऊंचा करने के लिए पढ़ रही हूँ। वेरी गुड मोनिका। लड़का लड़की का सेम जिम्मेदारी है सर फैमिली के लिए। वेरी गुड तितली, वेरी गुड। हाँ, सीपी बटे एमपी के लॉजिक से भी कर सकते हैं। संदीप कुमार। नहीं हिमांशु, ऐसा नहीं है। हिमांशु ऐसी बात नहीं है। हिमांशु कह रहा लड़कियां पढ़ रही हैं अपने होने वाले पति से बर्तन मंजवाने के लिए, अपने हस्बैंड को ताना मारने के लिए पढ़ रही हैं। यार इतनी आजकल ये जो दोनों हैं प्लस माइनस, लड़के और लड़कियां, इनके बीच में एक दूसरे के लिए इतना जो है गुस्सा क्यों भरा हुआ है? लड़की है तो बर्तन मंजवाएगी, लड़का है तो अकड़ में रहेगा। ऐसा नहीं है, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, अच्छे। ये इतना गुस्सा सोसाइटी में भर कैसे गया इतने इन नए बच्चे बच्चियों में? पर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 460 है, एमआरपी है 736, लेकिन एमआरपी पे 30% डिस्काउंट के साथ बेचा। तो 736 पे 30% डिस्काउंट देंगे, तो 736 का 70% में बेका, ये सेलिंग प्राइस है। और यही मेरे दोस्तों रेशियो ले लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 12%। क्लियर है? ऐसा नहीं, दुनिया में अच्छे लड़के भी हैं, अच्छी लड़कियां भी हैं। ठीक है। सोशल मीडिया ने समाज में जहर घोल दिया है। सोशल मीडिया ने जितना नुकसान पहुंचा है ना देश को, उससे ज्यादा नुकसान किसी चीज से नहीं हुआ। अरे वाह विश्वजीत। ठीक है। चलिए दोस्त, आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे।